दुनिया होगी, देवता होंगे लोग, सोने की दुनिया होगी। ओम शांति। शिव बाबा इस सृष्टि पर आकर माता पिता बंधु सखा शिक्षक साजन सतगुरु हर संबंध का सुख हम आत्माओं को देते हैं और हर संबंध के साथ बाबा का एक बहुत ही गहरा फर्ज हम बच्चों के प्रति और साथ ही हम बच्चों का बाबा के प्रति अपने आप ही बन जाता है, क्योंकि संबंध बनाना आसान है, संबंध निभाना, फर्ज अदाई करना, उसमें समय भी लग जाता है और उसमें ही बार बार संशय भी आता है। बाबा तो अपना फर्ज पूरे दिल से शिद्दत के साथ हम बच्चों से निभाते हैं, लेकिन हम बच्चे क्या अपनी फर्ज अदाई पूरी तरह निभाते हैं? क्योंकि जब तक संबंध के अंदर फर्ज याद नहीं है, अपना कार्य निभाया नहीं है, तब तक बाबा से उतना प्यार, उतनी शक्ति, उतना सुख, उतना आनंद मिलते हुए भी हम उसको स्वीकार नहीं कर पाएंगे। तो बाबा से सर्व प्राप्तियों का अनुभव करने का आधार है हम बाबा के साथ पूर्ण रीति अपना हर संबंध और हर संबंध का फर्ज अदा करें। आज की मुरली हमें बता रही है कि बाबा का फर्ज क्या है और हम बच्चों का फर्ज बाबा के प्रति क्या है। सुनते हैं बाबा की मधुर महावाक्य। आज है 11 तारीख 11 दिसंबर 2024। मीठे बच्चे, बाप का मददगार बन इस आयरन एज्ड पहाड़ को गोल्डन एज्ड बनाना है। पुरुषार्थ कर नई दुनिया के लिए फर्स्ट क्लास सीट रिजर्व करानी है। नई दुनिया में जाना है, जाने के लिए जो रास्ता है उसे तय करने के लिए कौन सी सीट चाहिए? फर्स्ट क्लास सीट चाहिए ना। तो अगर वो रिजर्व करानी है तो उसके लिए बाबा को पूरी रीति तन मन धन से मदद करनी है। प्रश्न है, बाप की फर्ज अदाई क्या है? कौन सा फर्ज पूरा करने के लिए संगम पर बाप को आना पड़ता है? पिता है तो पिता का फर्ज बहुत बड़ा होता है। संसार में सब संबंध एक तरफ, पिता का संबंध एक तरफ, क्योंकि उसी संबंध के आधार पर हमारा पूरा जीवन चलता है। बच्चा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, जब तक बाप का नाम साथ नहीं है तब तक दुनिया में कोई भी कार्य करना संभव नहीं है। आधार कार्ड में भी पिता का नाम तो लिखा है ना। इसीलिए बाबा बता रहे हैं कि बाबा का फर्ज क्या है। उत्तर है, बीमार और दुखी बच्चों को सुखी बनाना, माया के फंदे से निकाल घनेरे सुख देना। यह बाप की फर्ज अदाई है, जो संगम पर ही बाप पूरी करते हैं। बाबा कहते, मैं आया हूँ तुम सबका मर्ज मिटाने, हमारे सारे दुख दर्द बीमारियां मिटाने, सब पर कृपा करने। अब पुरुषार्थ कर 21 जन्मों के लिए अपनी ऊंची तकदीर बना लो। तो बाबा तो हमें बिल्कुल परिवर्तन करने आए हैं। हम मेहनत करना चाहते हैं, क्योंकि जब तक हम हिम्मत का कदम नहीं उठाएंगे तब तक बाबा की मदद भी हमें मिलते हुए भी हम उसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं।
भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई। ओम शांति। भोलानाथ शिव भगवानुवाच। ब्रह्मा मुख कमल से बाप कहते हैं, यह वैरायटी भिन्न भिन्न धर्मों का मनुष्य सृष्टि झाड़ है ना। इस कल्प वृक्ष अथवा सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बच्चों को समझा रहा हूं। गीत में भी इनकी महिमा है। गीत है ना, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। शिव बाबा का जन्म यहाँ है। बाप कहते हैं, मैं आया हूं भारत में। मनुष्य यह नहीं जानते कि शिव बाबा कब पधारे थे, क्योंकि गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। द्वापर की तो बात ही नहीं। बाप समझाते हैं, बच्चे 5000 वर्ष पहले भी मैंने आकर के यह ज्ञान दिया था। इस झाड़ से सभी को मालूम पड़ जाता है। झाड़ को अच्छी रीति देखो। सब बुद्धि के सामने झाड़ का चित्र लेकर आएंगे। सतयुग में बरोबर देवी देवताओं का राज्य था। त्रेता में राम सीता का है। बाबा आदि मध्य अंत का राज बतलाते हैं। बच्चे पूछते हैं, बाबा हम माया के फंदे में कब फंसे? बाबा कहते हैं, द्वापर से। नंबरवार फिर दूसरे धर्म आते हैं, तो हिसाब लगाने से समझ जाते हैं। क्या समझ सकते हैं? कि इस दुनिया में हम फिर से कब आएंगे। शिव बाबा कहते हैं, मैं 5000 वर्ष बाद आया हूं संगम पर अपना फर्ज निभाने। सभी जो भी मनुष्य मात्र हैं, सभी दुखी हैं। उनमें भी खास भारतवासी, क्योंकि भारतवासी सबसे सुखी थे। अब उस सुख के कंट्रास्ट में इस समय का दुख बहुत जास्ती लगता है। ड्रामा अनुसार भारत को ही मैं सुखी बनाता हूँ। बाप का फर्ज होता है, बच्चे बीमार पड़े तो उनकी दवा दरमल करना। यह है बहुत कड़ी बीमारी, तो बाबा देह की बीमारी की बात नहीं करते, आत्मा की बीमारी की बात करते हैं। तो आत्मा को बहुत कड़ी बीमारी और बहुत पुरानी बीमारी लगी हुई है। सभी बीमारियों का मूल ये 5 विकार हैं। बच्चे पूछते हैं, यह कब से शुरू हुए? तो कब से शुरू हुए? द्वापर से। रावण की बात समझानी है। रावण को कोई देखा नहीं जाता, बुद्धि से समझा जाता है। ये जो 5 विकार हैं, समझने की बात है, कोई देखने की बात नहीं है। बाप को भी बुद्धि से जाना जाता है। आत्मा मन बुद्धि सहित है। आत्मा जानती है कि हमारा बाप परमात्मा है, देखा नहीं है पर बुद्धि से जानती है। दुख सुख लेप छेप में आत्मा आती है। जब शरीर है तो आत्मा को दुख होता है। ऐसे नहीं कहते कि मुझ परमात्मा को दुखी मत करो। जब कहते हैं ना आत्मा ही परमात्मा, तो जब दुख होता है तो खुद को परमात्मा नहीं समझते हैं। बाप भी समझाते हैं कि मेरा भी पार्ट है। कल्प कल्प
संगम पर आकर मैं पाठ बजाता हूँ। जिन बच्चों को मैंने सुख में भेजा था वह दुखी बन पड़े हैं, इसलिए फिर ड्रामा अनुसार मुझे आना पड़ता है। बाकी कच्छ मच्छ अवतार यह बातें हैं नहीं। ऐसा नहीं है जो कहानियों में बताया है कछुए का अवतार लिया, मगरमच्छ का अवतार लिया, वो नहीं है। कहते हैं परशुराम ने कुल्हाड़ा ले क्षत्रियों को मारा। तो परशुराम अवतार भी एक बताते हैं शिव का। तो बाबा कहते हैं कि ऐसा बताते हैं कि परशुराम अवतार लिया और कुल्हाड़ा लेकर क्षत्रियों को मारा। ये सब है दंत कथाएं। अब भगवान कोई किसी को थोड़ी ना मारेंगे। अब ईश्वर भगवान ही हिंसा करेंगे तो मनुष्य फिर वो क्या करेंगे। तो अब बाप समझाते हैं, मुझे याद करो, यह है जगदम्बा और जगत पिता। मदर और फादर कंट्री कहते हैं ना। भारतवासी याद भी करते हैं। कैसे याद करते हुए क्या बोलते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा से सुख घनेरे। तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे तो बरोबर मिल रहे हैं। तो इस समय बाबा कृपा हम बच्चों पर कर रहे हैं और हमें सुख घनेरे दे रहे हैं। फिर जो जितना पुरुषार्थ करेंगे सुख नंबरवार मिलता है, पुरुषार्थ अनुसार। जैसे बायोस्कोप में जाते हैं, फर्स्ट क्लास का रिजर्वेशन कराते हैं ना, मूवी देखने जाते हैं थिएटर में, तो कौन सी आपको टिकट लेनी है उसकी कैटेगरीज होती है ना। बाप भी कहते हैं चाहे सूर्यवंशी चाहे चंद्रवंशी की सीट रिजर्व कराओ। जितना जो पुरुषार्थ करे उतना पद पा सकते हैं। तो सब मर्ज मिटाने बाप आए हैं। रावण ने सबको बहुत दुख दिया है। कोई भी मनुष्य की गति सदगति कर ना सके। यह है ही कलयुग का अंत। गुरु लोग शरीर छोड़ते हैं, फिर यहाँ ही पुनर्जन्म लेते हैं। तो फिर वह औरों की क्या सदगति करेंगे। गुरुओं के पास जाते हैं, क्यों गुरु करते हैं, गति सदगति के लिए। अब वो गुरु ही पुनर्जन्म अगर यहीं इसी दुनिया में लेते हैं तो वो दूसरे की सदगति कैसे करेंगे। क्या इतने सभी अनेक गुरु मिलकर पतित सृष्टि को पावन बनाएंगे। गोवर्धन पर्वत कहते हैं ना, यह माताएं इस आयरन एज्ड पहाड़ को गोल्डन एज्ड बनाती हैं। तो बाबा के टाइम तो मैक्सिमम बहनें और माताएं ही आती थी। तो मैंने कहा कि ये माताएं वो जो दिखाते हैं गोवर्धन पर्वत को उठाया, तो इतना बड़ा कार्य कैसे करते हैं। तो वो प्रैक्टिकली किसी पहाड़ को उठाया नहीं है, परंतु ये एक सबसे कठिन कार्य है इस दुनिया को बदलना। ये कार्य बहनें माताएं करती हैं। गोवर्धन की फिर पूजा भी करते हैं, है ना। गोवर्धन पूजा त्योहार भी मनाते हैं ना। वह है तत्व पूजा। सन्यासी भी ब्रह्म अथवा तत्व को याद करते हैं, समझते हैं वही परमात्मा है, ब्रह्म भगवान है। बाप कहते हैं यह तो भ्रम है। ब्रह्म महातत्व की बात नहीं है। बाबा कहते हैं ये तो भ्रम है। ब्रह्मांड में तो आत्माएं अंडे मिसल रहती हैं। निराकारी झाड़ भी दिखाया गया है। हर एक का अपना अपना सेक्शन है। इस झाड़ का फाउंडेशन है भारत का सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना। देखा है ना झाड़ का चित्र। तो झाड़ के फाउंडेशन में क्या है, सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना। फिर क्या होता है, घराना खत्म, उसके बाद वृद्धि, फिर वृद्धि होनी है।
फिर वृद्धि होती है। मुख्य है 4 धर्म। तो एक तो आदि सनातन देवी देवता धर्म, फिर 3 टालियां निकलती हैं। तो हिसाब करना चाहिए कौन कौन से धर्म कब आते हैं। जैसे गुरु नानक 500 वर्ष पहले आए। ऐसे तो नहीं सिख लोग कोई 84 जन्म का पाठ बजाते हैं। नहीं, बाप कहते हैं 84 जन्म सिर्फ तुम ऑलराउंडर ब्राह्मणों के हैं। बाबा ने समझाया है कि तुम्हारा ही ऑलराउंड पार्ट है। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तुम बनते हो पूरा ऑलराउंड पार्ट। जो पहले देवी देवता बनते हैं वही सारा चक्र लगाते हैं। बाप कहते हैं तुमने वेद शास्त्र तो बहुत सुने, अभी यह सुनो और जज करो कि शास्त्र राइट है या गुरु लोग राइट हैं, या जो बाप सुनाते हैं वह राइट है। जज कर सकते हैं ना। बाप तो कहते ही हैं ट्रुथ, मैं सच बतलाता हूं, जिससे सतयुग बन जाता है। बाबा जो हमें सत्य ज्ञान देते हैं, ये ज्ञान ही आधार है सतयुग के आने का। और द्वापर से लेकर तुम झूठ सुनते आए हो तो उससे नर्क बन पड़ा है। झूठ, सबसे पहला झूठ क्या बोला? हम कौन है? देह हैं। अब इस झूठ ने कई गलतियां कराई। तो बाबा ने जैसे कहा कि उस झूठ के कारण दुनिया नर्क बन गई। अब बाबा जो सत्य बताते हैं इसके आधार से दुनिया स्वर्ग बन जाती है, सतयुग बन जाता है। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा गुलाम हूं। भक्ति मार्ग में तुम गाते आए हो मैं गुलाम तेरा। अभी मैं तुम बच्चों की सेवा में आया हूं। बाप को निराकारी, निरहंकारी गाया जाता है। परमात्मा की जब महिमा करते हैं तो कहते हैं ना निराकारी, निरहंकारी। तो बाप कहते हैं मेरा फर्ज है तुम बच्चों को सदा सुखी बनाना। गीत में भी है अगम निगम का भेद खोले। बाकी डमरू आदि बजाने की कोई बात नहीं है। कहते ना शिव बाबा का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। तो कहते हैं ऐसा कोई डमरू नहीं है जो बजाता हूं मैं। यह तो आदि मध्य अंत का सारा समाचार सुनाते हैं। बाबा कहते हैं तुम सभी बच्चे एक्टर्स हो। मैं इस समय करण करावनहार हूं। मैं इनसे यानी ब्रह्मा से स्थापना करवाता हूं। तो बाबा है करण करावनहार, जो ब्रह्मा बाबा के द्वारा स्थापना कराते हैं नई दुनिया की। बाकी गीता में जो कुछ लिखा हुआ है वह तो है नहीं। अभी तो प्रैक्टिकल बात है ना। बच्चों को यह सहज ज्ञान और सहज योग सिखलाता हूं, योग लगवाता हूं। कहा है ना योग लगवाने वाले झोली भरने वाले मर्ज मिटाने वाले। तो ये सारा बाबा ने जो गीत है उसकी लाइंस को पकड़ा है। गीता का भी पूरा अर्थ समझाते हैं। योग सिखलाता हूं और सिखलवाता भी हूं। खुद भी सिखाते हैं और हम बच्चों को सिखाकर फिर औरों को भी सिखलवाते हैं। बच्चे योग सीखकर फिर औरों को सिखलाते हैं ना। कहते हैं योग से हमारी ज्योत जगाने वाले। ऐसे गीत भी कोई घर में बैठकर सुने तो सारा ही ज्ञान बुद्धि में चक्र लगाएगा।
बाप की याद से वर्षे का भी नशा चढ़ेगा। सिर्फ परमात्मा व भगवान कहने से मुख मीठा नहीं होता। बाबा माना ही वर्षा। तो जब तक वर्षे का अनुभव नहीं है तब तक सच में बाबा हमारे जीवन में है उस चीज का मजा ही नहीं है। तो पिता का मतलब है वर्षा, प्राप्ति। अब तुम बच्चे बाबा से आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनकर फिर औरों को सुनाते हो। इसे ही शंख ध्वनि कहा जाता है। तुमको कोई पुस्तक आदि हाथ में नहीं है, बच्चों को सिर्फ धारणा करनी होती है। बुद्धि में बाबा का ज्ञान धारण करना होता है, कोई पुस्तक आदि नहीं लेकर जाना या पढ़ना। तुम हो सच्चे रूहानी ब्राह्मण, रूहानी बाप के बच्चे। सच्ची गीता से भारत स्वर्ग बनता है। वह तो सिर्फ कथाएं बैठ बनाई हैं। तुम सब पार्वतियां हो। तुमको यह अमर कथा सुना रहा हूं। वो जो कहानियों में बताया है वैसा नहीं है कि अमरनाथ गुफा के अंदर बाबा ने, शिव बाबा ने पार्वती को कथा सुनाई। नहीं, इस समय हम आत्माएं अमरनाथ शिव बाबा से ये अमर कथा सुन रही हैं। तुम सब द्रौपदियां हो। पार्वतियां भी हैं तो द्रौपदियां भी हैं। वहां कोई नंगन होते नहीं। कहते हैं तब बच्चे कैसे पैदा होंगे? अरे हैं ही निर्विकारी, तो विकार की बात कैसे हो सकती? तुम समझ नहीं सकेंगे कि योग बल से बच्चे कैसे पैदा होंगे। तुम आर्ग्यू करेंगे, परंतु यह तो शास्त्रों की बातें हैं ना। शास्त्रों में भी लिखा है योग बल से संतान उत्पत्ति। वह है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। यह है विकारी दुनिया। मैं जानता हूं ड्रामा अनुसार माया फिर तुमको दुखी करेगी। मैं कल्प कल्प अपना फर्ज पालन करने आता हूं। जानते हैं कल्प पहले वाले सिकिलदे ही आकर अपना वर्षा लेंगे। आसार भी दिखाते हैं। यह वही महाभारत लड़ाई है। वही सारी घटनाएं घट रही हैं जो शास्त्रों में विदित है महाभारत काल में हुई थी। तुम्हें फिर से देवी देवता अथवा स्वर्ग का मालिक बनने का पुरुषार्थ करना है। इसमें स्थूल लड़ाई की कोई बात नहीं है। ना असुरों व देवताओं की लड़ाई ही हुई है। वहां तो माया ही नहीं जो लड़ाई। सतयुग में माया ही नहीं है। माया है तो लड़ाई है, माया ही नहीं तो लड़ाई क्यों होगी? आधा कल्प न कोई लड़ाई, न कोई भी बीमारी, न दुख अशांति। अरे वहां तो सदैव सुख बाहर ही बाहर रहती है। हॉस्पिटल होती नहीं। बाकी स्कूल में पढ़ना तो होता ही है। अब तुम हर एक यहां से वर्षा ले जाते हो। मनुष्य पढ़ाई से अपने पैर पर खड़े हो जाते हैं। इस पर कहानी भी है। कोई ने पूछा तुम किसका खाते हो? तो कहा हम अपनी तकदीर का खाती हूं। वह होती है हद की तकदीर। अभी तुम अपनी बेहद की तकदीर बनाते हो। तुम ऐसी तकदीर बनाते हो जो 21 जन्म फिर अपना ही राज्य भाग्य भोगते हो। यह है बेहद के सुख का वर्षा। राज्य भी मिलता है और भाग्य भी मिलता है 21 जन्मों के लिए।
तो बाबा ने कहा, यह है बेहद के सुख का वर्षा। अब तुम बच्चे कंट्रास्ट को अच्छी रीति जानते हो। भारत कितना सुखी था, अब क्या हाल है। जिन्होंने कल्प पहले राज्य भाग्य लिया होगा वही अब लेंगे। ऐसे भी नहीं कि जो ड्रामा में होगा वो मिलेगा, फिर तो भूख मर जाएंगे। अगर ऐसे सोचेंगे ना कि जो होगा ड्रामा में देखा जाएगा, नहीं, पुरुषार्थ करना पड़ता है हर चीज के लिए ना। यह ड्रामा का राज पूरा समझना है। शास्त्रों में कोई ने कितनी आयु, कोई ने कितनी लिख दी है। अनेक मत मतांतर है। फिर कोई कहते हैं हम तो सदा सुखी हैं ही। अरे तुम कभी बीमार नहीं होते हो? वह तो कहते हैं रोग आदि तो शरीर को होता है, आत्मा निर्लेप है। अरे चोट आदि लगती है तो दुख आत्मा को होता है ना। यह बड़ी समझने की बातें हैं, क्योंकि दुख सुख का अनुभव ये आत्मा को होता है। तो आत्मा को निर्लेप नहीं कहेंगे। आत्मा ही अपने कर्मों अनुसार दुख और सुख भोगती है। यह स्कूल है, एक ही टीचर पढ़ाते हैं, नॉलेज एक ही है, एम ऑब्जेक्ट एक ही है, नर से नारायण बनने की। जो नापास होंगे वह चंद्रवंशी में चले जाएंगे। जब देवताएं थे तो क्षत्रिय नहीं, जब क्षत्रिय थे तो वैश्य नहीं, जब वैश्य थे तो शूद्र नहीं। यह सब समझने की बातें हैं। तो ये सृष्टि चक्र एज इट इज रिपीट होता रहता है और आत्माएं अलग अलग स्टेजेस से होकर गुजरती हैं। देवताएं, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, और फिर संगम पर ब्राह्मण। तो जब एक स्टेज पर है आत्मा तो दूसरी स्टेज नहीं है। ये समझने की बातें हैं। माताओं के लिए भी अति सहज है। एक ही इम्तिहान है। ऐसे भी मत समझो कि देरी से आने वाले कैसे पढ़ेंगे। लेकिन अभी तो नए तीखे जा रहे हैं, प्रैक्टिकल में है। बाकी माया रावण का कोई रूप नहीं। कहेंगे इनमें काम का भूत है। बाकी रावण का कोई बुत व शरीर तो है नहीं। ये तो अंतर आत्मा में विकारों की प्रवेशता हुई पड़ी है, जिसे देख नहीं सकते, पर कर्मों से, दृष्टि से, वृत्ति से, वाइब्रेशन से अनुभव करते हैं। अच्छा, सभी बातों का सैक्रीन है क्या? मन मना भव। बाबा हमें सारा विस्तार समझाते हैं, झाड़ का, ड्रामा का, आदि मध्यांत का, परंतु फिर सब बातों की सैक्रीन क्या है? एक ही बात, मन मना भव। मन बुद्धि से बाबा को याद करना है। कहते हैं मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे। बाप गाइड बनकर आते हैं। बाबा कहते, बच्चे मैं तो सम्मुख तुम बच्चों को पढ़ा रहा हूं। कल्प कल्प अपनी फर्ज अदाई पालन करता हूं। पारलौकिक बाप कहते हैं मैं अपना फर्ज बजाने आया हूं। तुम बच्चों की मदद से। मदद देंगे तब तो तुम भी पद पाएंगे। मैं कितना बड़ा बाप हूं, कितना बड़ा यज्ञ रचा है। ब्रह्मा की मुखवंशावली तुम सभी ब्राह्मण ब्राह्मणियां भाई बहन हो। जब भाई बहन बने तो स्त्री पुरुष की दृष्टि बदल जाए। बाप कहते हैं इस ब्राह्मण कुल को कलंकित नहीं करना। पवित्र रहने की युक्तियां हैं।
मनुष्य कहते हैं यह कैसे होगा ना, कईयों को बहुत डाउट होता है इसी बात पर। ऐसे हो नहीं सकता, इकट्ठे रहें और आग ना लगे। बाबा कहते हैं बीच में ज्ञान तलवार होने से कभी आग लग नहीं सकती, है ना। सबसे पहले ये ज्ञान जो बाबा हमें देते हैं कि हम आत्माएं हैं, आत्मा रूप से भाई भाई हैं, एक पिता की संतान है। ये ज्ञान तलवार यदि बीच में है, यदि बुद्धि में है, तो वह कहते कभी आग नहीं लग सकती। परंतु जबकि दोनों मनमना भव रहें, शिव बाबा को याद करते रहें, अपने को ब्राह्मण समझें। मनुष्य तो इन बातों को नहीं समझने कारण हंगामा मचाते हैं, यह गालियां भी खानी पड़ती हैं। श्री कृष्ण को थोड़ी कोई गाली दे सकते। श्री कृष्ण ऐसे आ जाए तो विलायत आदि से एकदम एरोप्लेन में भाग आए, भीड़ मच जाए, भारत में पता नहीं क्या हो जाए। अच्छा, आज भोग है, यह है पियर घर और वह है ससुर घर। संगम पर मुलाकात होती है ब्राह्मणों की और देवताओं की। कोई कोई इनको जादू समझते हैं, ट्रांस में जाना, क्योंकि बाबा के टाइम पर तो लगभग सभी सेंटर्स पर एक ना एक संदेशी ज़रूर होती थी, तो ट्रांस मैसेंजर्स भोग लेकर जाते थे। तो कई लोग इसको जादू समझते थे। बाबा ने समझाया है कि यह साक्षात्कार क्या है। भक्ति मार्ग में कैसे साक्षात्कार होते हैं, इनमें संशय बुद्धि नहीं होना है। यह रस्म रिवाज है। शिव बाबा का भंडारा है तो उनको याद कर भोग लगाना चाहिए। योग में रहना तो अच्छा ही है, बाबा की याद रहेगी। अच्छा, मीठे मीठे स्वर से एबल आज्ञाकारी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद तारा। गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, स्वयं को ब्रह्मा मुख वंशावली समझकर पक्का पवित्र ब्राह्मण बनना है। कभी अपने इस ब्राह्मण कुल को कलंकित नहीं करना है। दूसरा, बाप समान निराकारी निरहंकारी बन अपनी फर्ज अदाई पूरी करनी है। रूहानी सेवा पर तत्पर रहना है। वरदान है स्नेह की शक्ति से माया की शक्ति को समाप्त करने वाले संपूर्ण ज्ञानी भव। संपूर्ण ज्ञानी कैसे बनेंगे? जब आंतरिक स्नेह की शक्ति से माया की शक्ति को समाप्त कर देंगे। स्नेह में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है। स्नेह ब्राह्मण जन्म का वरदान है। संगम युग पर स्नेह का सागर स्नेह के हीरे मोतियों की थालियां भरकर दे रहे हैं। तो स्नेह में संपन्न बनो। बाबा दे रहे हैं, खुद को संपन्न बनाओ। स्नेह की शक्ति से परिस्थिति रूपी पहाड़ परिवर्तन हो पानी समान हल्का बन जाएगा। माया का कैसा भी विकराल रूप व रॉयल रूप सामना करे तो सेकंड में स्नेह के सागर में समा जाओ। तो स्नेह की शक्ति से माया की शक्ति समाप्त हो जाएगी। बस एक ही काम करो, कुछ भी परिस्थिति आए बाबा के प्यार में, बाबा की याद में समा जाओ, अपने आप परिस्थिति चली जाएगी। स्लोगन है तन मन धन मन वाणी और कर्म से
बाप के कर्तव्य में सदा सहयोगी ही योगी है। तन से, मन से, धन से, मन, वाणी और कर्म से सदा बाबा का सहयोगी बनना है। तो जो सहयोगी है वही योगी है। अभी सुनते हैं बाबा के अव्यक्त इशारे। आज का अव्यक्त इशारा है, जो सेवा असंतुष्ट बनाए वो सेवा सेवा नहीं है। सेवा का अर्थ ही है मेवा देने वाली सेवा। अगर सेवा में असंतुष्टता है तो सेवा छोड़ दो, लेकिन संतुष्टता नहीं छोड़ो। सदा हद की चाहना से परे संपन्न रहो तो समान बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। स्नेह सागर तेरे स्नेह में हम नैनों को अपने भिगोए हुए, सांसों की तारों में ओ बाबा तेरी यादों के मोती पिरोए हुए। ओ स्नेह सागर, ये महसूस होता यही पास में हो, हमें देख करके मुस्का रहे हो। सदा साथ में हूँ बच्चों तुम्हारे, यही बात अब भी तो दोहरा रहे हो। यही बात अब भी तो दोहरा रहे हो। एहसास के इस समंदर में हम तो जैसे कि मन को डुबोए हुए हैं। ओ स्नेह सागर, उठाकर धरा से जो धूलि कण को मस्तक से अपने ऐसे लगाया, चमकने लगे हम सितारे से बनकर। अपने गुणों से इतना सजाया, अपने गुणों से इतना सजाया। बलिहार होके तेरे